वेलकम सिक्स क्लास। आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। बच्चों, आप ये हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कब क्यों कहाँ और कैसे। तो बच्चों, इसमें हमें जानकारी मिल रही है कि इतिहास में हम कैसे हम रहते थे, इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, लोग बागों ने कैसे नदियों के किनारे आके रहना शुरू किया और अपनी जीविका जो है चलाई। अब बच्चों, आज का टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स से पहले कि हम नदियों के किनारे कैसे रहे, और आपने मैप भी देखा होगा, और नदियों के किनारे कैसे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शुरू हुआ। और आज का टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड, कि कैसे हमारी भूमि जो हम रहते थे उसका नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम हमेशा ज़्यादातर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, इंडिया और भारत, दो नाम से जानते हैं अपने देश को। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कोल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस जो नदी है, रिवर है इंडस, उसके नाम से उसको सिंधु भी कहा जाता है संस्कृत में। उसके नाम से हमारी इंडिया का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ। फाइंड आयरन एंड ग्रीस इन योर एटलस। अगर हम एटलस में मैप्स में देखें तो यूनानी और आयरन जो है कहाँ से कहाँ, ईरान जो है कहाँ किधर की साइड स्थित है ये देखेंगे हम। द ईरानियंस and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus। जो इंडस के जरिए, इंडस रिवर के जरिए 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हमारे देश में प्रवेश किया उन्होंने, आयरनीज और ग्रीक्स ने। ग्रीक्स को यूनानीज कहा जाता है, आयरनीज और ग्रीक्स ने हमारे देश में प्रवेश किया। किसके जरिए? इंडस नदी के जरिए। कोल्ड इट द इंडोज, और इसे क्या कहते थे वो लोग? हिंदोज और इंडोज, या तो हिंदोस बोलते थे इसे या इंडोज बोलते थे, जिसके जरिए कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। एंड द लैंड टू द ईस्ट द रिवर वॉज कोल्ड इंडिया। और जो इंडस रिवर थी उसका एरिया जो था, जो आसपास का, और जो पश्चिम साइड, जो पूर्व साइड था, ईस्ट एरिया था, वो भी इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। द नेम भारत वॉज यूज। और भारत कैसे पड़ा? कि द भारत नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country। भारत नाम बच्चों ऐसे पड़ा जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में, जो उत्तर पश्चिम एरियाज़ में जो है छोटा सा जो एरिया था उसको भारत कहा जाता था, जिसका जिक्र जो है ऋग्वेद 3500 साल पुराना जो हमारा एक महाकाव्य है उसमें, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, उसमें भी ये जो है इसका वर्णन मिलता है कि उत्तर पश्चिम का जो थोड़ा सा एरिया वो भारत कहा जाता था, और बाद में पूरी इंडिया का नाम ही भारत पड़ गया। समझ गए बच्चों? तो कैसे हमारी इंडिया का नाम इंडिया या भारत पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे हम फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। हम जो पुरानी चीज़ें इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। कुछ ऐसी बुक्स हम पढ़ सकते हैं जो बहुत पुराने समय पहले लिखी गई थी। दिस आर कोल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इनको क्या बोलते हैं? जो बहुत पुराने जो बुक लिखी गई थी स्टूडेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं जो पुराने इतिहास की बुक हमें लिखी हुई प्राप्त होती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स उनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हिंदी में बोलेंगे पांडुलिपि, और इनको पांडुलिपि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाथ के द्वारा लिखी गई थी। ये जो शब्द आए हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू। एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन भाषा का शब्द है मैन्यू, जिसका अर्थ है हैंड, हाथ। तो इसीलिए जो हाथ के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, जिसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ। ये ताड़ के पत्तों पर ज़्यादातर लिखी जाती थी, पाल्म लीफ पे लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली
prepared bark of a tree known as a birch which grows in Himalaya। और ऐसा जो भोजपत्र, birch किसको बोलते हैं, भोजपत्र, जिसके ऊपर रख के भोजन वगैरह भोजन किया जाता है, एक पेड़ का नाम है भोजपत्र, से भोज का पत्ता, उसके ऊपर भी ये मैन्युस्क्रिप्ट हमें लिखी हुई मिलती है जो कि हिमालयाज में ही पाई जाती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप, over the years many manuscripts were eaten away by insects। बहुत सारे साल गुजरने के बाद कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो किस कीड़ों के द्वारा खा ली गई हैं। some were destroyed, कुछ नष्ट हो गई हैं। and but many, देखिए इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, आप देखिए ये पत्तों पे लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स, इतने बड़े बड़े पत्ते होते थे, ये बिल्कुल कागज़ की तरह दिखते हैं, ये इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। एंड क्या होती थी, कुछ तो डिस्ट्रॉयड हो गई, और बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। जो पुराने मठ होते थे, मठ कहाँ पर जैसे साधु महात्मा रहते थे, ये टेम्पल्स होते थे, कुछ उनमें प्रिजर्व कर दी गई हैं, सुरक्षित कर दी गई हैं, है ना, कि आगे इतिहास में हम इनको यूज़ कर सके। इतिहास जब हमारा पुराना हो जाए तो आगे आने वाले समय में इनके द्वारा हम पुराने समय की जानकारी ले सकें। मोनास्ट्रीज किसको बोलेंगे, मठ, जो कि जिसमें साधु महात्मा रहते हैं, उनमें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो सुरक्षित रख दिया गया। दिस बुक डेल्ट विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो है किस किस क्या क्या डील होता था, सभी सब्जेक्ट की जानकारी हमें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिल जाती थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि धार्मिक जो हमारी विश्वास है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती थी। एंड प्रैक्टिसेस, और लोग कैसे रहते थे, क्या प्रैक्टिसेस मीन्स उनके रहने सहने का तरीका। द लाइव्स ऑफ किंग, राजा की लाइफ कैसी होती थी। मेडिसिन, दवाइयाँ कैसी यूज़ करते थे चोट वोट लगने पे। और विज्ञान कैसा होता था, विज्ञान को मतलब किस तरह से समझते थे वो लोग। ये सब जानकारियाँ हमें मैन्युस्क्रिप्ट से प्राप्त हो जाती है। बिसाइड दियर वर एपिक्स पोएम्स, और इसके अलावा जो पुराने हमारे साहित्यिक पोएम हैं, प्लेज, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। ऐसे बहुत से जो नाटक हैं, जो बहुत से काव्य हैं, हमें पुराने संस्कृत में लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स में प्राप्त हो जाते हैं। अदर वर इन प्रकृति लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो साधारण व्यक्ति थे उनको समझने के लिए प्रकृति लैंग्वेज में भी लिखा जाता था, जैसे कि हिंदी हमारी प्रकृति लैंग्वेज से आती है, संस्कृत कोई नहीं समझ पाता है अगर, तो उनके लिए समझने के लिए प्रकृति लैंग्वेज यूज की जाती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मिल जाती हैं, जैसे हमें दिस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शंस उनको बोलते हैं जो कि पर्टिकुलरली एक जगह लिखी होती थी, जिनका हार्ड सरफेस होता था, जैसे कि दिस आर इन मेटल और स्टोन, जैसे पत्थर पे ये लिखी जाती थी और किसी मेटल पे लिखी जाती थी। पत्थरों पे हमें पुरानी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा, पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें देखा होगा कि पुराना कुछ खुदा हुआ आपको दिखता है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ही हैं जो हमें जानकारी देती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इनको, जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं इनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। इंस्क्रिप्शंस हमें दिख जाती हैं जिनके द्वारा हमें पुराने राजाओं के बारे में, पुराने लोगों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। समटाइम्स किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कुछ कभी कभी जो राजा होते थे वो जो पुराने इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो पुराने इंस्क्राइब जो लिखने वाले होते थे, उनको ऑर्डर देते थे वहाँ जो कॉमन पीपल हैं उनके बारे में और अपने रहन सहन के बारे में लिखने का ऑर्डर देते थे, और वो इंस्क्रिप्शन बन के तैयार हो जाती थी, जो कि हमें आज के ज़माने में अगर वो प्राप्त होती है तो वो पुराने राजाओं की जानकारी देती है और पुराने लोगों की हमें जानकारी देती हैं। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept record of victories in battle. ज़्यादातर जानकारियाँ हमें किस किस रूप में प्राप्त हो जाती हैं इंस्क्रिप्शंस की, राजा और रानी के बारे में जानकारियाँ देनी, और ऐसे ऐसे रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, जैसे कि राजा ने कौन सी बैटल जीती, राजा ने कौन सा युद्ध जीता और क्या विजय हासिल की, इन सब चीज़ों की जानकारी इंस्क्रिप्शंस में मिल जाती हैं।
कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ रिटर्न ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्ट्स? क्या आप समझ सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते थे? ये देखिए इंस्क्रिप्शंस के फ़ायदे क्या होते थे और ये इतनी लिखने में कितना कठिन होता होगा हार्ड सरफेस पे, किसी पत्थर पे लिखने पे या किसी मेटल पे लिखने पे। कोई उस टाइम पे फैक्ट्रीज वगैरह थी नहीं, मशीन थी नहीं, हाथों से लिखने में कितनी कठिनाई होती होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर देखेंगे हम एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो एंड वॉज फाउंड इन खंदाहार। ये आपकी इंस्क्रिप्शन दी गई है जो कि 2250 साल पुरानी है और खंदाहार में मिली है, अफगानिस्तान में। इंस्क्राइब्ड द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका, अशोका के द्वारा बनाई गई ये इंस्क्रिप्शन है। यू विल रीड अबाउट हिम चैप्टर 8, इसे चैप्टर 8 में आप अच्छे से पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। व्हेन वी रीड व्हाट रिटन or speak, use language. This inscription was inscribed in two different scripts and language, Greek and Aramaic, below which were used in this area. ये ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज में लिखी गई स्क्रिप्ट है। 8 चैप्टर में इसकी डिटेल हम पढ़ सकेंगे। और ये जो है गा के सुनाई जाती थी, जो पत्थर पे मेटल पे इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी, डिस्क्राइब किया जाता था राजा का, इसको गा के लिखने वाला सुनाता था और राजा का बखान करता था। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से। ये हम इसका समझ सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन लिखने के क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है और ये कितनी कठिन है लिखने में, डिफ़िकल्ट है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो ये पुराने जो चीज़ें हमें खोद के लाते हैं, पुराना जो पास्ट हमें दिखाते हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? आर्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? इतिहास की जानकारी हमें जिनके पास ये लिखी हुई हमें प्राप्त हो जाती है, आर्कोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग के बारे में स्टडी करते हैं, पुराने इतिहास की बिल्डिंग्स, कैसी बिल्डिंग हुआ करती थी, किले कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में जो है जानकारी करते हैं, स्टडी करते हैं। मेड ऑफ स्टोन, जो कि पत्थर से जो है बिल्डिंग बनी होती थी पहले, एंड ब्रिक से बिल्डिंग बनी होती थी, पेंटिंग बनी होती थी, स्कल्पचर बने होते थे, जो मूर्तियाँ बनी होती थी, इन सब की जानकारी आर्कोलॉजिस्ट अपने पास रखते हैं, खुदाई करते हैं। वो खुदाई करने में जो पुराने इंस्क्रिप्शंस, पुराने मैन्युस्क्रिप्शंस और जो पुरानी बिल्डिंग्स, स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स उन्हें प्राप्त होते हैं, उन्हीं के जरिए वो पुराने रहन सहन का पता लगाते हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth। क्या बोलते हैं एक्सप्लोर को? जैसे कि पृथ्वी के अंदर से खोद कर बाहर निकालना, ऐसे ऐसी चीज़ें वो भूमि से बाहर निकालते हैं। टू फाइंड टूल्स, टूल्स को ढूंढने के लिए, वेपन्स ढूंढने, हथियार ढूंढने के लिए, पोट्स और बर्तन उस टाइम पे कैसे यूज़ होते थे वो उनको मिलते हैं, पैंस मिलते हैं, बर्तन थे। और जो पुराने बनाए हुए कुछ जो उनके ढांचे होते थे वो उनको प्राप्त होते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स प्राप्त, गहने प्राप्त होते हैं कि पुराने जो लेडीज़ थी वो किस प्रकार के गहने पहनती थी, एंड कोइंस, और पुरानी मुद्राएं कैसी होती थी। ये सब इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को पृथ्वी को खोदने से प्राप्त होते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पत्थर की बनी होती, जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो लेडीज़ ऑर्नामेंट्स पहनती थी, अपने शौक के लिए गहने बनाती थी, वो स्टोन के होते थे। अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के होते हैं, जानवरों की हड्डियों के, पशुओं की हड्डियों के होते हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, और ऐसी पकी हुई मिट्टी के कुछ पोट्स वगैरह प्राप्त होना, और धातु की कोई चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं आर्कोलॉजिस्ट्स को, जिससे पता चलता है कि इतिहास में लोगों का रहन सहन कैसा था। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सस्टेनेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सालों तक, लाखों सालों तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक मिटते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्राप्त करे जाने के बाद में हमें इतिहास की जानकारी देते रहते हैं।
देखिए उस टाइम पे बर्तन कैसे बनती हैं। देखिए 2500 साल पहले का एक पोट बताया है, मटका बताया है। इस पे जो है ये कैसी एम्ब्रॉयडरी हुई है और पेंटिंग हुई है। लेफ्ट अ पोट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पुरानी सिटी में प्राप्त हुआ ये पोट है। पोट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पुराने जो ये प्राप्त बर्तन है उस टाइम पे पकी हुई मिट्टी से ये बनाया गया है, जैसे बना के इसको पका दिया गया हो। जैसे मटके वगैरह हम आजकल देखते हैं उसी तरह से उस टाइम भी बनाए जाते थे। राइट एन ओल्ड सिल्वर coin such as this one were in use from about 2500 years ago. In what ways is the coin different from one we use today? उस टाइम के पुराने जो कोइन भी चलते थे वो भी प्राप्त होते हैं सिल्वर कोइन जैसे, है ना। ये कोइन देखिए, इस तरह के कोइंस ये यूज़ होते थे उस टाइम पे, सिक्के जो कि मुद्राएं यूज़ होती थी। और ये आज जो हम यूज़ करते हैं मुद्राएं, ये इनसे कितनी भिन्न है, बहुत भिन्न है। आज का जो हम सिक्के यूज़ करते हैं इससे बहुत अलग है। आजकल मशीन द्वारा काम होता है, उस टाइम मशीनें नहीं होती थी। जो भी कलाकारी वो करते थे हाथ से ही करते थे वो लोग, और हाथ से बनाई हुई चीज़ें ही यूज़ करते थे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो जो था बोन्स पे और एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती थी बर्ड्स की एंड फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। उन चीज़ की हड्डियों को ही देख के ज़मीन से खोद के ये पता लगा लेते थे कि जो पुराने पीपल थे वो लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, वो लोग जो प्लांट्स का यूज़ तो बहुत कम करते थे, प्लांट्स यूज वो सर्वाइव फॉर रेयरली, मतलब जब बिल्कुल कोई एनिमल प्राप्त नहीं हुआ खाने के लिए या किसी को मतलब मारने का मौका नहीं मिला, तब जाके वो प्लांट्स का पत्ती उनसे प्राप्त कुछ चीज़ें खाते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्नड, जब वुड जो है कट जाती थी और सीड वगैरह जो है उभर आते थे, फॉरेस्ट बन जाते थे, प्लांट्स बनते थे, हरी हरी पत्तियाँ आती थी, तब वो उनका यूज़ करते थे अपने खाने में। और पता चला कि फिर धीरे धीरे उन्होंने पता चलाया कि पुराने लोगों ने कि कैसे जो है जो एग्रीकल्चर है उसके द्वारा हमें खाने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दे सर्वाइव इन ए चायर्ड फॉर्म, तो वो चायर्ड फॉर्म सर्वाइव करते थे। मीन्स जो साबुत दाना ही, साबुत जो फसल है उसी को यूज़ कर लिया, पका के नहीं खाते थे। पका के खाना उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया अन्न को। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट, कि पुराने जो वस्त्र हैं वो किस तरह के प्राप्त हुए हैं, ये आप समझ सकते हो। आर्कोलॉजिस्ट को जो पुराने लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे उन्होंने प्राप्त किए। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. One source are found, learning about the past becomes the adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. जो पुराने हिस्टोरियन थे, स्कॉलर्स थे, जो पुराने जानकार थे, विख्याता थे इतिहास के, है ना, जो पास्ट को जानने वाले, जिन्होंने पास्ट की स्टडी की है, उनके पास ही ये सब मैन्युस्क्रिप्ट से और इंस्क्रिप्शन से जानकारियाँ मिलती हैं। वही इन सब जानकारियों को रखते हैं आर्कोलॉजिस्ट हैं, इनके द्वारा अपने पास जानकारियाँ रखते हैं और इनके द्वारा ही हमें ये एडवेंचर्स पता चलते हैं और टुकड़े बाय टुकड़े पता चलते जाते हैं कि पुराने समय में कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे। वो एक तरह के जो है डिटेक्टिव्स हैं, जासूस होते हैं। आर्कोलॉजिस्ट को हम कैसे कह सकते हैं, जासूस। मीन्स पुरानी चीज़ों को खोज के उनके बारे में पता लगा लेना। तो इस तरह से हम जो पास्ट की जानकारी आर्कोलॉजिस्ट के जरिए स्टूडेंट्स जान सकते हैं। हमारा एक ही इतिहास है या अलग अलग तरह के इतिहास है, ये बच्चों हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से ये देखिए, पुराने जो कॉइन्स हैं, पुराने पोट्स हैं, ये सब आप ये इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, जो आपने पढ़े अभी, ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनको रीड करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स।